हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है और मैं यूके में एज ए जीपी ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन सैफ, जो कि यूके में जीपी हैं, जिसे फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट भी कहते हैं। और इनका एक स्पेसिफिक एरिया है जिसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो मुझे भी ठीक तरह से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर महरीन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे जाना जाए कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है और इससे लोगों को ठीक कैसे किया जा सकता है, जो बीमार हैं उनको शिफा कैसे मिलेगी। डॉक्टर महरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला। हमें बस थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन है क्या, और फिर उसके बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे। Assalamu alaikum everyone and thank you so much Dr. Shuaib to give me a platform where I can spread this awareness कि मैं सबको ये बता सकूं कि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है। अगर सिंसियरली बात करूं तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था जब हम्म। तक मैं खुद डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन गई। अच्छा। क्योंकि मैंने एज अ पेशेंट की बात करें कि जब मैं जीपी ट्रेनिंग कर रही थी आई डिड इट एज पार्ट टाइम, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली कमिटमेंट्स थी। तो मुझे 3 की बजाय 6 इयर्स में ये मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो अच्छा। ड्यूरिंग दो 6 इयर्स मेरे अपने कुछ जो है ना वो लाइफ के स्ट्रेसेस ऐसे मतलब आप कहते हैं कि आपको स्टडीज करनी है, आपकी फैमिली है, बाकी सब है। तो उसके साथ मुझे जो है ना अपना मसला फुट पेन का सीवियर शुरू हो गया। तो हम्म। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर इंग्लैंड में रहते हुए, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर थी, जीपी को भी दिखाया। फिर उन्होंने मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को रेफर किया और हर एक स्पेशलिटी ने मुझे देखा और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। हर कोई कह रहा था सब रिजल्ट्स ठीक हैं। मुझे स्टेरॉयड इंजेक्शंस हील में उन्होंने लगाए, वो एज अ हम्म। प्लांटर फेशियाइटिस उसको ट्रीट करते रहे। लेकिन आफ्टर 1 ईयर दे सेड कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। और आई वाज लाइक लिटरली इन टीयर्स के अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो अब मैं कैसे ठीक होंगी। तो हम्म। फिर जिसे कहते हैं कि अपने मेडिकल नॉलेज को खुद पे अप्लाई करना शुरू किया तो देखा कि अम, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे बढ़कर कुछ और है। तो हम्म। फिर जब इसकी तलाश में निकली तो उससे पहले जो है फिर वो फर्दर कुछ सोल की चीजें पता चलनी शुरू हुई, जिसमें आप कहते हैं कि आप मतलब जिक्र हैं वो करते हैं। तो उससे बॉडी लाइट होनी फील शुरू हो गई। फिर हम्म। आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकल मेडिसिन उसको पढ़ना शुरू किया। तो समझ ये आई कि एज अ ह्यूमन हम कॉम्बिनेशन है माइंड, बॉडी और सोल के। हम्म। तो इसी को इंटीग्रेटेड मेडिसिन डील करती है। अच्छा। तो कन्वेंशनल मेडिसिन तो बॉडी को देख रही है और बहुत अच्छा देख रही है, हम्म। लेकिन ये बॉडी सिर्फ 4% है। अच्छा। बाकी जो है वो 96% हमारे थॉट्स और सोल मिलके बनाते हैं। तो ठीक है। बेसिकली हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये बॉडी पे काम तो जरूरी है ही है। हम्म। अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और हम्म। आपकी सोल का पावरफुल होना और स्ट्रोंग होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम्म। इसीलिए मैंने अपने आप को डेडिकेट किया कि बहुत अच्छे जीपीज हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी जो हैं सून हमारे इंशाल्लाह। साथ शामिल होने वाले हैं। हम्म। तो लेकिन मुझे ये लगा कि इससे ज्यादा लोगों को कुछ जरूरत है, तो दैट्स व्हाई आई हम्म। डेडिकेटेड माई सेल्फ work. I'm also working as a GP, but also in privately. I'm हम्म। helping others for हम्म। in this aspect if they need me. अच्छा, ठीक है। अब ये बताएं कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन और जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, इसमें कोई आपस में रिलेशन है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? ये टोटली लिंक्ड हैं अच्छा। बिकॉज जो एज अ डॉक्टर आप अंडरस्टैंड करते हैं इस पूरी बॉडी को। हम्म। आपको जब तक एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बाकी सब चीजों की समझ नहीं है, हम्म। आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन को नहीं कर सकते। हम्म। क्योंकि जो हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो अगर हम बात करें जैसे इंडियन जो है वो उसमें चक्रास को वो इन्वॉल्व करते हैं। तो अच्छा। हमारे जो चक्रास हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से लिंक्ड हैं। और जो हम्म। चाइनीज हैं वो मेरिडियंस को इन्वॉल्व करते हैं। वो जो हम्म। डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हैं वो अच्छा। भी हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से लिंक्ड हैं। तो हम्म। इन सब को हम जब इकट्ठा लेके चलते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि मेनली बॉडी में डिफेक्ट है, और यहाँ हम्म। फिर उसका कोई चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, और यहाँ फिर उसका कोई एनर्जी चैनल ब्लॉक्ड है। तो जैसे मैं तो कई दफा कहती हूँ कि आप अपनी जैसे टेस्ला या किसी भी कार को जब किसी शोरूम में लेके जाते हैं, वो जब देखते हैं अब उसके सर्विस स्टेशन में जाके देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे मुझे ये लगता है कि ह्यूमन अगर मेरे पास आता है तो मैं इसको तीनों चीजों में एनालाइज करती हूँ कि हम्म। तीनों में कहाँ प्रॉब्लम है। अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो फॉर श्योर आजकल की जो रिसर्चेज हैं
जो हम्म कन्वेंशनल मेडिसिन है, दैट प्लेज बिग रोल। अच्छा। तो अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, फिजिकल इलनेस है या कोई भी इस तरह की इलनेस है, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, तो ऐसी कंडीशंस में बीमारी में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का क्या रोल है? मतलब इंटीग्रेटेड मेडिसिन बीमारी को किस तरह से देखती है? अच्छा, अब ये है कि मुझे जो बेसिकली ये फील होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं ना, दे हम्म हैव गॉट ऑल द पावर्स इन दिस सिनेरियो पर्टिकुलरली, कि हम्म हम लोगों को पता भी नहीं होता और हम कई दफा वेरी नेगेटिव थॉट्स में या वेरी लो वाइब्रेशन पे चल रहे होते हैं। तो हम्म उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारी वाइटैलिटी लो हो जाती है, और ठीक है। हम बहुत जल्दी डिजीजेस को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे और नहीं तो किसी को बहुत ही ज्यादा फ्लू हो रहा है ऑल द टाइम, और हम्म वो जल्दी जल्दी सारे वायरसेस बैक्टीरिया को कैच कर रहा है, ये फिजिकल होने लग जाता है। हम्म और ज्यादातर जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है जिसमें बस बॉडी एक्स हो रही है, तो हम्म ये चीजें जो है वो मेनली इसमें आती हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहा है, तो हम्म हम यहाँ पे तो एंग्जियोलिटिक्स देते हैं, उसको हम्म कहते हैं टॉकिंग थेरेपीज पे जाए। लेकिन इसमें फिर मेनली जो इंटीग्रेटेड में हम काम करते हैं, वो ये है कि उसकी सोल को एम्पावर करते हैं अलोंग विद वर्किंग ऑन द थॉट्स एंड द मेडिकेशन। अच्छा। ठीक है। और और सॉरी, सोल को एम्पावर करने के लिए यही है कि उसकी नेगेटिव एनर्जीज और इमोशंस को रिलीज किया जाता है, और हम्म पॉजिटिव जो हैं वो डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू उसको दी जाती हैं। और ये एक दिन में नहीं हो जाता, इट टेक्स अ वाइल। ठीक है। आपने एनर्जी चैनल्स का जिक्र किया कि एनर्जी चैनल्स होते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो 4% है, बाकी जो हमारा वजूद है बेसिकली वो 96% हमारे एनर्जी है, या थॉट्स सॉरी थॉट्स थॉट्स हैं। थॉट्स एंड सोल है। थॉट्स और सोल पे कंसिस्ट करती है। तो एनर्जी का बीमारियों से क्या लिंक है? जी, अब बेसिक फॉर्म यही है कि सबसे पहले हमारी एनर्जी इंटरप्ट होती है, कि सबसे पहला डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में आता है। वो हम्म किसी भी रीजन से हो सकता है कि हम किसी अ, मतलब किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, किसी नेगेटिव थॉट के साथ थे, या हम्म कोई हमारी इमोशनल फीलिंग ऐसी थी कि जिसमें हम अपनी एनर्जीज को सेव नहीं रख सके, और हम हम्म उसको बहुत ज्यादा थॉट्स की फॉर्म में, वरीज की फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारी बॉडी को वो पूरी नहीं मिल रही। अच्छा। और फिर जो डिफरेंट वरीज हैं हम्म वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो ये अगर जैसे हम लोगों को, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जो हमारा रूट चक्र है वो हम्म एड्रिनल ग्लैंड से लिंक्ड है, और एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर होता है। हम्म तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए है। हम्म तो अगर किसी बंदे को इनसिक्योरिटी फील हो रही है बहुत ज्यादा, वो ऑल द टाइम उसे लग रहा है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मुझे मेरे लिए रहने के लिए कोई सही जगह नहीं है, जैसे जो बेसिक टेरिटरी के मिसाइल थे हम्म जब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो हम्म वहां पे मसला एड्रीनल्स का और किडनीज का पड़ता है। तो इस अच्छा। तरह करके ये सब जो है एनर्जी की चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो हम्म अगर हम एनर्जीज पे फोकस करें तो हम बहुत सी डिजीजेस को, जिसे कहते हैं जहर होने से, अवॉइड कर सकते हैं। हम पहले जिसे कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, तो हम्म हम वहीं पे रोक सकते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में जाहिर ना हो। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव कामों में भी यूज हो सकती है, पॉजिटिव में भी यूज हो सकती है, और जिस बंदे को परेशानियां हैं, लाइक वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या कुछ इस तरह से, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसमें ज़्यादा यूटिलाइज होगी और पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको बाकी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और उस बिल्कुल बंदे बिल्कुल को ऐसे ही। एनर्जी को चैनल करना पड़ेगा, एनर्जी को ले पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आना पड़ेगा और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। दिस इज द वे, यस। अच्छा। ठीक हो गया। तो इसका कोई एविडेंस है? मतलब लोग ठीक होते होंगे ऑफ कोर्स, अगर ये इतना इंटीग्रेटेड मेडिसिन इतना वास्ट फील्ड है, तो लोग ठीक होते होंगे, उनकी बीमारियां ठीक होती होंगी, तो कोई एविडेंस है, कोई रिसर्चेस वगैरह मौजूद हैं, या ये बस अभी रिलेटिवली नई चीज है और कोई एज सच रिसर्च मौजूद नहीं है? नहीं, इसमें बेसिकली बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, खासकर वेस्ट में इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा। मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया डॉक्टर जो डिस्पेंजा। वो हम्म एक अमेरिकन जो है साइंटिस्ट बोल रहे हैं या डॉक्टर है, मेरे ख्याल में पीएचडी डॉक्टर है वो।
हम्म। तो वो यही एनर्जी रिलेटेड वर्कशॉप्स करते हैं, रिट्रीट्स करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंड देयर रिट्रीट्स। वो हम्म। 1 वीक ही करते हैं। और हम्म। उस वीक में वो जितने भी जो है ना बीमार लोग, कई हम्म। कैंसर्स के पेशेंट, उनको इनवाइट करते हैं। अच्छा। और फिर वो इसी तरह जो उनके पहले टेस्ट होते हैं सारे, और फिर वो पूरा वीक उनको रखते हैं। और हम जैसे ह्यूमंस जो हैं, बोला अगर हम एनर्जी हैं, हमारे अंदर सेल्स हैं, हर सेल हम्म। की 3 वॉट एनर्जी है, तो हमारे पास मिलियन वॉट ऑफ एनर्जी हम एज अ ह्यूमन लेके फिर रहे हैं। तो हम्म। वो जब इस तरह थाउजेंड्स ऑफ पीपल जब इकट्ठे होते हैं, उनकी एनर्जीज को जब वो रेस करते हैं ओवर 1 वीक, जिसमें हम्म। आई थिंक वो 3 AM टिल मे बी शाम 7 PM तक करते हैं, इतना अच्छा। इंटेंस वो काम करते हैं। तो हम्म। फिर वो जो कैंसर के पेशेंट या इस तरह के जो मतलब मर्ज, जो डॉक्टरों ने कह दिया कि बस अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, हम्म। कि 6 माह तक का टाइम है, हम्म। उनको वो सेंटर में एज अ सब्जेक्ट रखते हैं। हम्म। और जो कंपैरेटिवली हेल्दी पीपल हैं वो उनके सर्कल में बैठते हैं, और हम्म। वो सब जो एनर्जी जो उनकी रेज हुई है वो उनको देते हैं। तो वो अच्छा। इस तरह उस पर्सन की एनर्जी को रेस किया जाता है, और बहुत से लोग कैंसर से हील हुए हैं। मतलब हम्म। इसमें उन्होंने बहुत एविडेंस किया, और उसके बाद जब उन्होंने खुद बोला कि जब उन्होंने इसके साइंटिफिक टेस्ट किए, तो इनके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे, इनकी इम्यूनिटी थी, वो सब बढ़ चुकी थी। तो हम्म। दिस इज ऑल इन रिसर्च नाउ। अच्छा, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जितने भी चलें जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन और इस तरह की बीमारियां, इवन कैंसर भी, लोग कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, दवाइयां ले रहे होते हैं, वो तो डेफिनेटली उनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो थोड़ा सा मतलब इसकी तरफ अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ आना चाहें, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो शुरू में खुद से वो अपना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा बेहतरी महसूस हो और मे भी फिर वो आगे इस तरफ आए कि हम किसी से मशवरा करें जो कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन रखता हो। जी, उसमें ये सबसे पहले तो अगर हम बॉडी की बात करें, तो उसमें वही है कि अपनी डाइट को अच्छा रखना है, उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम्म। काम या तो बॉडी से खराब होना शुरू होता है, और या फिर हमारी सोल और एनर्जी और थॉट्स में खराबी आती है। तो ठीक इसको है। लिंक करने के लिए पहले तो वो खुद, जिसे मैं कहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कि हमने अच्छी फूड की चॉइसेस करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है। हम्म। ये हमने बॉडी के लिए किया। फिर हमने अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। हम्म। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये है कि अब जैसे हमारी लाइफ में, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स, टेस्ट्स चल रहे हैं। हम्म। तो उसमें अभी जब अल्लाह ताला ने खुद वो मुझे पूरी आयत कुरान की नहीं याद, जिसमें है कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, हम्म। मुख्तलिफ आजमाइशें हैं, मसले होंगे जान माल औलाद के नुकसान से, कि जब हम्म। वो उस बनाने वाले ने कह दिया कि वो हमें आजमाएगा, तो हम्म। हम सब कहीं ना कहीं आजमाए जा रहे हैं। तो हम्म। उसमें होपलेसनेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक ठीक है, है। मुश्किल टाइम है, लेकिन अपने आप को कंपोज रखना, जो आपके सही मानों में प्यारे हैं उनसे मदद लेना, और कोशिश करना कि सब्र से काम लिया जाए, हम्म। और जहां तक हो सके शुक्र किया जाए, जो पहले ही कहा गया, मीन ग्रेटिट्यूड इज हम्म। द वे। कि आप जब ग्रेटिट्यूड के माइंडसेट में होते हो ना, हम्म। तो जब मैंने, अगर सिंपल सी टिप दूं, जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो वो ये मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है, और हम्म। सब कह रहे थे ये पता नहीं अब ठीक नहीं होगा। तो फिर जब मुझे इन चीजों का पता चला, जिसमें आप रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन करते हो, तो मैंने अपने फोन पे अलार्म लगा लगा कर 1 आवर का अलार्म लगाया था, ग्रेटिट्यूड लिखा था। हम्म। और जब वो अलार्म बजता था, तो उसकी उसकी ये चीज थी कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, कोई तो एक जिंदगी में ऐसी चीज होगी जिसका आप शुक्र अदा कर सकोगे। मतलब हम्म। शायद यही कह दो, मुझे सांस आया, हाँ वैसे अच्छी हम्म। बात है, चलो इसका शुक्र। अच्छा, हम्म। फिर घंटे बाद बजा तो देखा, हाँ मेरे पास पीने के लिए पानी है, उसका शुक्र। कि इन हम्म। मुख्तलिफ चीजों पे जब आप गौर करना शुरू करते हो, तो यानी कि आप अपने माइंड को रीवायर कर रहे हो फ्रॉम हम्म। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फिर हम्म। इससे आप खुद कर सकते हैं। और फिर सोल के लिए वो यही है कि आप योगा एंड मेडिटेशन, हम्म। मेडिटेशन ये है कि आप गौर व फिक्र करते हैं अपने एक्शंस पर, कि क्या हम्म। आज अच्छा हुआ, क्या आज बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ, अगर हम्म। बुरा हुआ है तो फ्यूचर में मैं कैसे अवॉइड करूं, और अच्छा हम्म। है तो मैं इसको कैरी ऑन करूं। तो ये हम्म। बेसिक चीजें हैं जो सेल्फ हेल्प, जो हर पर्सन खुद कर सकता है। इसको इस्लाम में मुहासबा कहा जाता है, मुहासबे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हम्म इसको मतलब बिल्कुल। अपने आप के बारे में सोचना, जो कि कहा गया है कि हर रात सोने से पहले आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। यही सारा कुछ जो कुछ आपने दिन में किया है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उसके ऊपर गौर व खोज करना चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल। बात आपने बताई।
और ये जो एनर्जी वाली आपने बात बताई है, जब आप ग्रेटिट्यूड को लेकर आते हैं, देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अच्छा मेरे पास ये अच्छी चीजें हैं, मैंने ये अच्छे काम भी किए हैं, तो उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो कम हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आप अच्छा बेहतर फील करते हैं, ठीक हो गए। बिल्कुल। और ये अच्छे थॉट्स आपके अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। व्हेन यू हम्म। फील लाइक आई एम ओके, आई हैव गॉट इनफ, तो बॉडी कहती है कि अच्छा दैट्स फाइन, दिस पर्सन इज हैप्पी, रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, हम्म। जिसको डोपामिन हम्म। बोलते हैं, सेरोटोनिन बोलते हैं। और अगर हम ऑल द टाइम इसी में ही हैं कि वो मेरे पास ये भी नहीं है, ये क्यों हुआ, अगर हम खुद वरीड हैं, हम अपनी एक्चुअली बॉडी को सिग्नल्स दे रहे हैं कि अब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत कर दो, तो वो हम्म। हम हमसे ही ऑर्डर्स लेती है। हमारा ब्रेन जो है वो ऊपर एज अ बॉस बैठा हुआ है, तो इसको प्रॉपर वैसे चलाना चाहिए। इसको यही लर्न करना है कि हाउ वी शुड लिव इन अ पॉजिटिव हम्म। एंड हेल्दी वे। हम्म। अच्छा, और अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड बंदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में जाना चाहे, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कैसे इसमें इस फील्ड में जा सकता है? ये बेसिकली जो है ना, मैं ये कहती हूँ कि इसमें आप कहते हैं ना कि आपको रिजल्ट्स उस वक्त मिलते हैं जब आप सोल एंड विद ऑल योर, जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट, आप इसमें आते हो। मुझे हम्म। ये लगता है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन आपको कॉल करती है, हम्म। आप उसको चूज नहीं करते, ये आपको चूज करती है कि हम्म। आपको वो जब मसलों में आप पढ़ते हो। और अगर कोई मेरी तरह का होगा या कोई और, क्योंकि मेरे फिर मैंने एट द एंड जो फिर मैंने कोर्सेज किए लास्ट 2 इयर्स में, हम्म। उसमें उसने मुझे, जिस तरह मैं बोलती हूँ, मैंने माइंड का नॉलेज सेपरेट लिया, बॉडी का मैंने कन्वेंशनल से लिया, सोल का मैंने फिर डिफरेंट स्पिरिचुअल पर्सन्स थे, मैं उनसे मिली। तो जो हम्म। फिर मैंने लास्ट 2 इयर्स में कोर्सेज किए, उसने मुझे गाइड किया हाउ आई कैन इंटीग्रेट ऑल दिस। सो हम्म। बेसिक हाउ टू बी इन बैलेंस। तो हम्म। ये नहीं मैं कह सकती कि एक बुक होगी और एक हम्म। पर्सन होगा, वो आप उसको पढ़ लें और बस आप ये बन जाएंगे। ये किस्मत आपको बनाती है, हम्म। लेकिन आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। इसमें बीमारी को किस तरह से देखा जाता है? क्या जैसे हम कन्वेंशनली देखते हैं उसी तरह से देखा जाता है, या जैसे हम बीमारी का कहते हैं, अच्छा जो कैंसर है ये अभी पहली स्टेज पे है, फिर ये दूसरी स्टेज पे चला जाएगा, ये फिर तीसरी स्टेज पे टर्मिनल पे चला गया, तो क्या इंटीग्रेटेड मेडिसिन में भी इसी तरह से कुछ स्टेजेस होती हैं, या उसका कुछ अलग हिसाब? अच्छा, अब ऐसे है कि जो मुझे रिसर्च से और लाइफ के एक्सपीरियंस से पता चला कि 4 फेजेस ऑफ लाइफ भी हैं और 4 फेजेस ऑफ डिजीज भी हैं। तो अच्छा। अगर हम 4 फेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो ये 4 फेजेस पहले हैं क्या: एक्साइटेशन, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हम्म। तो एक्साइटेशन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, जाहिर बात है वो एक्साइट हुआ, वो पैदा हुआ, और फिर जो है वो उसकी लाइफ एक्साइट हुई और वो शुरू हुआ बढ़ना। जब हम्म। वो बढ़ता है उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, लाइक बाय द एज ऑफ 18 और 20 वो जितना उसने ग्रो करना होता है वो कर चुका होता है। हम्म। और फिर कॉन्ट्रैक्शन की फेज आती है, जिसमें वो चलती है बिटवीन 18 to 40 और 20 to 40 की एज, हम्म। जिसमें लाइफ हर तरह के चैलेंजेस उस पर थ्रो करती है। उसको हम्म। अपना कैरियर भी बनाना है, उसको शादी भी करनी है, उसके आगे बच्चे भी हैं, पढ़ भी रहा है और फुली अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के चक्कर में है, तो वो हम्म। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन में है। हम्म। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन की फेज है ना, जिसको मतलब उसर और यूसर भी कहा गया है कि तंगी और आसानी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की, जिसको हम तंगी की फेज बोल दें, वो हम्म। आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। तो हम्म। जो इसमें से सीख जाते हैं कि वो जो मैंने बोला, अपना मुहासबा किया, अच्छी चीजों को रखा, बुरी को हम्म। निकाला, तो वो फिर आगे 40 के बाद रिलैक्सेशन फेज में चले जाते हैं। हम्म। और फिर कई लोग कहते हैं कि रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 40। तो हम्म। वो होते हैं जो समझ चुके होते हैं। अच्छा। और कई लोग जो हैं वो 40 के बाद और भी फंसते चले जाते हैं, हम्म। मुख्तलिफ फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और हम्म। हेल्थ खराब होने लग जाती है। तो वो हैं जो रिलैक्सेशन फेज में नहीं गए, बल्कि वो उसी कॉन्ट्रैक्शन फेज की कॉन्ट्रैक्शन में ही जारी रहे। हम्म। तो ये लाइफ है। हम्म। तो अगर आप डिजीज को इसके साथ लिंक करें, तो हम्म। इसी तरह एक्साइट जो है, एक्साइट फेज में कोई भी रीजन बना जो वो डिजीज एक्साइट हुई, हम्म। और उसमें फिर जैसे अगर हम फर्ज करें कि वायरल बैक्टीरिया को भी ले लें अगर, तो वो उसमें हम्म। बैक्टीरिया जो आ रहा है बॉडी में आ गया, उसने अटैक कर दिया, या नेगेटिव थॉट्स थे, उन्होंने हम्म। एनर्जी को रिलीज कर दिया, हम्म। तो एक डिजीज का प्रोसेस शुरू हो गया, वो एक्साइट हो गया। ठीक है। फिर वो एक्सपैंड होगा पूरी बॉडी में, वो जाने लग जाएगा। और जैसे बैक्टीरिया है, कई दफा वो
आर्म का इन्फेक्शन करवा देते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन करवा देते हैं, और कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया पे जाके अटैक करते हैं, एक्सपैंड हो के वहां हम्म पे जब वो पहुंचते हैं। हम्म उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का फेज आता है, हम्म जिसमें वो ट्रू फाइट शुरू होती है आपके अपने थॉट्स की, अगर हम्म वो मेंटल इलनेस है, और आपकी हम्म, बैक्टीरिया की और बॉडी की अगर वो फिजिकल इलनेस है। तो ठीक है। अब इसके दौरान अगर आपकी बॉडी जीत गई, आपके थॉट्स जीत गए, हम्म आपकी वाइटैलिटी अच्छी थी, आपकी हेल्थ अच्छी थी, आपके थॉट्स पॉजिटिव थे, तो आप रिलैक्सेशन फेज में चले जाएंगे। हम्म लेकिन अगर ये सब वीक था, तो फिर आप डिजीज फेज में चले जाएंगे। डिस ईज मतलब डिस्कम्फर्ट, तो फिर वो हम्म डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मतलब मुझे ये चीज इसलिए अच्छी लगी कि हमारे हाथ में काफी कुछ है। हम हम्म हमेशा यही नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत ही खराब थी। हम्म नहीं, हम कर सकते हैं, कुछ तो हम्म कर सकते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगकर। ठीक हो गया। तो इसमें ये तो मतलब काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है उसकी निस्बत बीमारी को देखने का, उसको परखने का जो अंदाज है वो बहुत मुख्तलिफ है इंटीग्रेटेड मेडिसिन में। तो क्या जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो जो बाकी ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अगर वो किसी इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बंदे के पास आता है तो क्या उसको ये कहा जाता है कि तुम दवाइयाँ छोड़ दो और इससे ही तुम ठीक हो जाओगे, या मेडिकेशन कंटिन्यू रहती हैं और आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन के थ्रू भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं टू ओवरकम द डिजीज? जो सेकंड आपने बोला है वो चीज है, हम्म जिसमें एज अ मेडिकल, क्योंकि ये चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि इतनी रिसर्च के बाद बनी है और इसका क्विक रिजल्ट है। लाइक हम्म कुछ भी है, आपने मेडिकेशन दी, मेटफॉर्मिन दे दी या इंसुलिन लगा दी, ब्लड शुगर लेवल डाउन होने लग जाएगा। तो ये हम्म बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ, साइंस की एक जो है वो तरक्की है कि आपको हम्म जल्दी जल्दी ये सब रिलीफ मिल रहा है। हम्म लेकिन उसका ड्रॉबैक ये हुआ है कि अब मैं भी पेशेंट बनी थी और मेरे पास पेशेंट भी आते हैं। हम्म हम चाहते हैं कि बस डॉक्टर हमें दवाई दे और हम हम्म ठीक हो जाएं, हम खुद हम्म कुछ ना करें। तो हम्म बेसिकली इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ये है कि आपको ये दवाई भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप हम्म भी हमारे साथ इसमें शामिल हो। जिसमें अगर हम आपको बोल रहे हैं कि वही हेल्दी लाइफस्टाइल में आओ, अपनी डाइट अच्छी करो, ये तुम आप जो है बॉडी के लिए करोगे, फिर अपने आप को जो है वही अच्छे माइंडसेट में रखो, फिर ये योगा मेडिटेशन करो और या फिर एनर्जी प्रैक्टिसेस करो। तो हम्म बेसिकली वो वही है ना कि सिर्फ हमेशा एक चीज उतना इफेक्टिव नहीं होती जितना दो और मिलकर हो जाती हैं। तो ये हम्म सब मिलकर क्विक एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स लेके आते हैं। हम्म लेकिन वो मेडिसिन कंटिन्यू रहती है। रिजल्ट हम्म ये हो सकता है कि मे बी डोज कम होते होते इस तरह हो जाए कि हम्म शायद उसे कभी चाहिए ही ना हो, हम्म लेकिन सब कुछ कंटिन्यू साथ साथ चलता है। ठीक हो गया। तो ये तो बड़ी एक फैसिनेटिंग सी चीज़ है, मतलब आप बीमारी को जो बाकी मेथड्स हैं उनके जरिए ठीक कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जो आपने कहा कि 4% है, और बाकी जो आपकी जो एक्स्ट्रा बॉडी फिजिकल जो आपकी स्टेट है, वजूद है जो आपका, उसके लिए फिर आप मेडिटेशन करते हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, जिससे आप बीमारी को ओवरकम करने में बड़ी आसानी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको काबू कर सकते हो। बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, ऑल्दो बिल्कुल मैंने इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। आप एक्चुअली आप पहले बंदे हैं जिसने मुझे इसके बारे में बताया। तो लेकिन अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि लोगों को, स्पेशली वो लोग जो तंग आए हुए हैं अपनी बीमारियों से और उन्हें लगता है कि कोई सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो अपना जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उसको तो कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ में इन चीज़ों को भी लेकर आएं कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी थॉट्स को कैसे बदलना है, और उसके ज़रिए आप अपना इलाज में कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो बेसिकली मुझे लगता है इसका मेन एम ये है, ह्यूमन एम्पावरमेंट, कि हम्म ह्यूमन अपने आप को विक्टिम ना समझे। हम्म ह्यूमंस के अंदर जो अल्लाह ताला ने पावर्स दी हैं वो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने, जिसे कहते हैं ना, इन चार्ज ऑफ हिज ओन लाइफ वो बने, हम्म और हम्म अपने आप को फ्री, हैप्पी एंड इन एबंडेंस फील करे। तो हम्म ये सब चीजें हैं, देन ही लिव्स ट्रूली। अदरवाइज वो तो उसे लगता है कि लाइफ इज सफरिंग। जब वो हम्म इसको जानता है, अपने आप को जानता है, फिर उसे लगता है कि नाउ आई नो व्हाट इज लाइफ। और हम्म इसमें आप बहुत कुछ गेन करते हो, सिर्फ आपको डिजीज से ही नहीं जिसे कहते हैं छुटकारा मिलता, आपकी कई दफा अपने आप से मुलाकात हो जाती है। तो वो हम्म वो बहुत प्यारा जो है ना, वो सबसे मुझे लगता है प्यारी चीज ये है, व्हेन यू नो योरसेल्फ।
और हम्म। फिर आप लाइफ को अपने हिसाब से जीते हो। ये बड़ा एक इंफॉर्मेटिव सेशन था। इंशाल्लाह वी विल ट्राई के इस तरह के मजीद सेशंस हम रखें, और हम देखेंगे कि लोगों को कैसा सेशन लगता है। ऑडियंस को आई एम श्योर कि वो पसंद करेंगे इसको, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ बताई गई है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। ऑल्दो डॉक्टर्स जब भी किसी बीमारी को ठीक करते हैं तो वो इन चीज़ों को मेंशन करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इतनी डिटेल में और किस तरह से करना है, उसको चैनल कैसे करना है आपने, वो डिस्कस नहीं किया जाता, और शायद इंटीग्रेटेड मेडिसिन में उसका सोल्यूशन मौजूद है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर महरीन, आपने वक्त दिया हमें। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अरेंज अनदर सेशन वेरी सून। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुएब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।